अब अगर आपको सच में सिलेक्शन पाना है तो अंतिम दिन में सर आपको एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ अच्छा वाला ट्रिक लगाना पड़े, ताकि सर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय हो जाए और आपका सपना सरकारी कॉलेज का साकार हो जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, बस हम तो इतना ही कहना चाहूंगा सर, ये 10 मिनट का वीडियो आपको भविष्य को ये तय कर देगा। ये 10 मिनट का वीडियो ये 10वां मिनट में, मतलब सबसे अंतिम मिनट में, ये आपका दिल बता देगा कि सच में अब यही वीडियो हमारा सिलेक्शन दिलाएगा। हम तो इतना ही कहना चाहूंगा सर कि अगर हम चाह लेंगे और सिलेक्शन ना होगा, ऐसा हो नहीं सकता और संदीप कुमार ऐसा होने नहीं देगा। देखो, सबसे पहली बात यह है ना मेरे भाई, हम तो कहेंगे कि अगर सच में आपको सिलेक्शन पाना है तो जो हम आज आपको बातें बताने वाले हैं सर, ये प्रूफ के साथ 110% गारंटी के साथ पहले हम आपको इस बोर्ड पे प्रूफ करके बताएंगे, इसके बाद तुम जाकर के यूज करना। और यही सर, यही प्रूफ की वजह से पिछले बार हमने रिजल्ट का मतलब सबको सिखाया और रिजल्ट का मतलब सबको दिखाया। देखो मेरे भाई, हम तो साफ शब्दों में कहेंगे कि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है। बहुत सारे बच्चे घर से निकल चुके होंगे एग्जाम सेंटर की ओर जाने के लिए, तो अब तो कहेंगे सर कि जब आप एग्जाम सेंटर के लिए जा रहे होंगे मेरे भाई, तो अपने घर में मम्मी पापा से बोल करके जा रहे होंगे कि जा रहे हैं, अब की बार सिलेक्शन निश्चित रूप से तय करके आएंगे। अगर सर एग्जाम सेंटर से निकलोगे, अब मम्मी पापा कॉल करेगा कि बेटा एग्जाम कैसा गया, अगर तुम बोल दिया कि एग्जाम अच्छा नहीं गया मेरे भाई, तो सोच लो सर कि वो माता पिता के आंख से वैसा आंसू आएगा जो दिखेगा भी नहीं, वो ऐसा आंसू रहेगा मेरे भाई। और सोचो सर, जो तुम्हें जन्म दिया है, अगर तुम दुख में देखना चाहोगे तो क्या जिंदगी में तुम कभी सफल हो पाओगे? नहीं मेरे भाई। अगर सच में मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है तो अभी भी तुम तैयार हो जाओ और अभी भी तुम जाग जाओ, और सर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे तुम यूज कर लेना। ठीक है सर। देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि सर जब हम कोई चीज आपके सामने लाते हैं ना, तो सबसे पहले इसको हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। और मैं आपको गैरों की तरह देख करके नहीं सर, मैं अपने भाई की तरह मैं आपको देखता हूं कि सच में ये चीज़ यूजफुल है या नहीं है। क्योंकि सर आप मेरे गैर नहीं है, आपके वजह से मेरे घर में रोटी चलता है सर, आपके वजह से ये मेरा टी शर्ट है मेरे भाई। तो क्या मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूं? मैं ज़िंदगी में सब कुछ करूंगा, लेकिन ये काम हमसे ज़िंदगी में नहीं होगा सर। तो बस ये वीडियो को मेरे भाई अंतिम तक देख लेना, इसके बाद अपने दिल पे हाथ रख करके बोलना कि सच में संदीप मास्टर सही बोला या गलत बोला। देखो सर, आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम हॉल में ये 3 काम एकदम जरूर कीजिएगा सर। ये 3 काम आखिरकार में है क्या जो आपको जरूर करना है सर? और जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको सही कैसे मारना है, जिसको कहा जाता है तुक्का मार, वो बताएंगे सर। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं सर। तुक्का कैसे मारना है, इसके लिए सर हम आपके लिए लेकर के आए सर कि तुक्का कैसे रंगना है, ये सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 बातें क्या है मैं वो बताऊंगा। ठीक है सर, आ जाना। देखो, जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाओगे सर, तो हमने आपको सब कुछ बता भी दिया है कि एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना है, कैसे जाना है, उसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया। ठीक है, जो लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। करना क्या है सर, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले सर आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, बैठोगे, ओमार सीट मिलेगा, कॉपी मिलेगा। सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को देख करके सब कुछ अच्छा से फिल करना है। जैसे फिल करोगे, कॉपी खोलने का आदेश देगा आपका मास्टर, मतलब एग्जाम हॉल में। जैसी कॉपी खोलोगे सर, तो सबसे पहले इस बात को गौर करना सर, पूरे कॉपी को 3 छल्टी में बनाएंगे। हमने क्या बोला? पूरे कॉपी को हम लोग 3 छल्टी में रंगेंगे। 3 छल्टी मतलब समझता है सर? 3 टाइम पढ़ेंगे तब हम पूरे कॉपी को रंगेंगे। ठीक है सर, आ जाना। देखो, सबसे पहले क्या है सर कि आपके एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है सर, यानी टोटल आपको 450 नंबर का एग्जाम होता है, जहां पे आपको 30 फिजिक्स रहेगा, 30 केमिस्ट्री रहेगा, 30 मैथ रहेगा। अब यहां पे सोचना मेरे भाई कि जब आप एग्जाम सेंटर में आपको कॉपी मिलेगा, तो अब जरा सोचना, कॉपी मिलेगा, कॉपी को एक बार पढ़ना, और कॉपी को जब पहला बार पढ़ना मेरे भाई, तो कॉपी में जब पढ़ोगे ना, तो एक बार जब शुरू में पढ़ोगे तो वैसे क्वेश्चन को रंगना जिसमें तुम 101% कन्फर्म रहना कि इसका आंसर होगा तो यही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। जैसे सपोज मान लो कि आपके सामने आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक के अलावा इसका कुछ आंसर हो सकता नहीं हो सकता। तो इसीलिए सर जब पहली बार कॉपी को पढ़ोगे तो वैसे क्वेश्चन को रंगना जिसमें तुम 110% कन्फर्म रहना कि इसका आंसर वही होबे तो होबे,
ओकरा में कुछ और ना होबे, वही होबे तो होबे। अब सोचना सर, जब पहला बार 90 क्वेश्चन को पढ़ोगे सर तो 110% कन्फर्म वाला आंसर, मान लो कि 90 क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन को रंगा 110% वाला। अब सोचना, अब हमको कितना क्वेश्चन अभी रंगना है मेरे भाई, अब हमको अभी 80 क्वेश्चन और बनाना है। ठीक है सर, मानो कि हम जब पहला बार पढ़े पूरे क्वेश्चन को तो 10 से क्वेश्चन हम 110% कन्फर्म होकर के मारे। अब कॉपी 10 क्वेश्चन हमने रंग दिया, फिर कॉपी को पढ़ना, अब दोबारा बार कॉपी को पढ़ना। जब दूसरा बार कॉपी को पढ़ना ना मेरे भाई, तो वैसे क्वेश्चन को रंगना जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े सर, सस्पिशन वाला नहीं, जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े, और जब कलम चला देंगे सर तो उसका आंसर सही आना चाहिए। हाँ, हमने दूसरा बार वैसे क्वेश्चन को रंगेंगे जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े। ठीक है, कलम और दिमाग चलाने की जरूरत पड़े। तो सपोज मान लो कि सर हम दूसरा बार जब पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें हम रंगेंगे 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रंगेंगे? 20 क्वेश्चन। आ जाना, ऐसे 20 मान लो ना, 20 क्वेश्चन रंगेंगे। अब सोचना, एकदम ये नॉर्मल बच्चा के लिए, जिसको कुछ नहीं पता है उस बच्चा के लिए। ठीक है, आ जाना। अब हमें कितना रंगना है सर? 20 और 30 कितना हो गया? 70। 20 और 10 कितना हो गया सर? ये 30 हो गया। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन हमने रंग दिया। अभी हमें कितना रंगना है सर? तो हमें 60 क्वेश्चन भी और रंगना है। ठीक है सर, आ जाना। अब 60 क्वेश्चन में और अभी रंगना है। हमने 2 बार पूरे पेपर को पढ़ लिया। अब सोचना, तीसरा बार में वैसे क्वेश्चन को बनाना जिसमें सस्पिशन हो। ठीक है सर, वैसे सवाल को बनाना जिसमें क्या हो? सस्पिशन हो। अब सोचना सर कि इसमें फिर हमने पूरे सवाल को पढ़ा और फिर हमने इसमें 20 क्वेश्चन को बनाया। अब सोचना सर कि हम टोटल कितने सवाल को बनाए हैं, हम टोटल कितने सवाल को बनाए हैं? तो 50 क्वेश्चन हम टोटल बनाए हैं। ठीक है सर, अब सोचो कि ये मान लो कि 50 क्वेश्चन सही हम नहीं बना पाए हैं, इसमें मान लो कि 10 से को बनाए हैं, ये 50 को हमने सही बनाया है। मान लो कि ये 50 में मान लो 10 और काटिए तो हमने 40 क्वेश्चन सही बनाया है। हमने इधर 50 को रंगा है, इधर हमने 50 को कलर किया है, जिसमें हम 40 क्वेश्चन सही बनाए हैं। अब सोचना, 40 क्वेश्चन जब हम सही बनाए हैं सर तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो जब हम 40 क्वेश्चन सही बनाए इसका मतलब 200 नंबर हम सही बनाए। अब सोचना सर, अब तुक्का कैसे मारेंगे? अब सुनो सर, अभी इसमें और नंबर बढ़ेगा। हमने इधर से 40 क्वेश्चन रंग दिया सही से, इसमें 200 नंबर हमको मिल गया। अब तो हम कंफर्म हो गए कि हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से तय हो गया। 200 नंबर मतलब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, ये ब्रह्मांड भी आकर के नहीं काट सकता है तुम्हारा सिलेक्शन को। ठीक है सर, जो कॉलेज चाहोगे सो कॉलेज, जो ब्रांच चाहोगे सो ब्रांच मिलेगा। ठीक है सर, 200 नंबर में, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे पॉलिटेक्निक हो। ठीक है, आ जाना। अब ये 200 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अभी और हमें कितना सवाल रंगना है? इधर हमें कितना क्वेश्चन रंग दिए? 50 क्वेश्चन रंग दिए। अभी और हमें कितना रंगना है? 40 सवाल और रंगना है, क्योंकि टोटल होता है 90। अब 40 क्वेश्चन और अभी रंगना है। अब इसमें कौन सा दिमाग लगावे कि 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इधर से भी हम खींच ले सही, तो लगाएंगे तुक्का वाला दिमाग। ठीक है सर, आ जाना। इधर तो आपको निश्चित रूप से तय हो गया। अब क्या करना है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं कि अब आपको तुक्का मारना है। तुक्का कैसे मारना है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले से सोचना, ये आपके पास क्वेश्चन पे ओमार सीट है मान लो। ठीक है, आ जाना। अब तुक्का कैसे मारना है जरा इस पे गौर करना। ये ओमार सीट आपके पास है सर, ये ओमार सीट में अब हम 40 क्वेश्चन को हमें रंगना है और ये 40 क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं। तो अब तुक्का मार के कैसे सही करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका होता ही नहीं है सर। अब क्या करना है कि जो 40 क्वेश्चन को रंगना है मेरे भाई, तो वो 40 क्वेश्चन में ए तो सिर्फ ए रंगना है। वो 40 क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ क्या रंगना है? ए रंगना है। सिर्फ और सिर्फ क्या रंगना है? ए रंगना है 40 क्वेश्चन का। अगर तुम्हारा दिल करे कि सर हमको ए नहीं रंगना है, बी रंगना है, तो ये 40 क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर रंगना है? बी रंगना है। अब सुनो इसका फायदा क्या होगा। अगर तुम्हारा दिल करे सर रे हमको बी नहीं रंगना है, तो ये 40 क्वेश्चन का तुम सी रंगोगे, तो पूरा का पूरा सी रंगना। आ जाना। अब सर पूरा का पूरा सी रंग दिया, कितना का मन करेगा नहीं सर हम डी मारेंगे, तो सर तुक्का में कभी डी मत मारना, नहीं तो चल जी मत तो खोपचे में सना, तुक्का में डी मत मारना मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। अब सोचो सर कि पूरा का पूरा हम ए मार दिए हैं, तो क्या कर्मो फूटेगा ना जी? कर्मो अगर फुटल रहेगा ना जी, तो ये 40 क्वेश्चन में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन वैसा रहेगा जिसका आंसर ए रहेगा। ये हम कम से कम बोले 8 क्वेश्चन ऐसे 10 जिसका आंसर ए रहेगा, जिसका आंसर बी रहेगा। 8 से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जिसका आंसर ए और बी रहेगा। अब सोचना, हमने उधर कितना बनाया सर? हमने इधर 200 नंबर 40 क्वेश्चन सही कर दिया, इसमें से 6 क्वेश्चन और जोड़ दो। मान लो 6 क्वेश्चन जोड़ो, 5 से गुना कर दो, 46 क्वेश्चन हम टोटल सही करेंगे। ये हो गया 6 पचे 30, अब 5 चौक 20, 20 और 3 कितना? 23, 230 नंबर
सर करम भी फूटा रहेगा ना मेरे भाई, तो आपको 230 नंबर में पटना का कॉलेज चाहोगे तो पटना का टॉप ग्रेड का कॉलेज मिलेगा मेरे भाई। ठीक है सर, हाँ, चाहे पारा मेडिकल हो चाहे पॉलिटेक्निक हो। ठीक है सर, तो अब समझ गया कि हमें एग्जाम पेपर में कैसे पेपर को डील करना है सर। देखो सर, जब तक कुछ दिमाग नहीं लगाओगे ना, बिहारी वाला दिमाग नहीं, तब तक सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में कभी नहीं झुकेगा सर। और सच में सिलेक्शन को झुकाना है सर तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा पहले, और जब तक खुद से खुद को नहीं पहचानोगे तो दुश्मन तो ऐसे वार कर देगा। कहता है ना, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो अपने कमी पे खुद से वार करे। तो सर आपको अपने कमी पे खुद से वार करना है। ठीक है मेरे भाई, बस सर बड़ा इमोशनली हो जाते हैं सर, पता है क्यों? क्योंकि सर आप सबका प्यार मुझे इतना मिला मेरे भाई कि सर मैं बता नहीं सकता हूँ। और यही नहीं सर, बहुत सारे बच्चे का ये था सर कि 11th 12th स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक खत्म होगा तो हम 11th 12th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। पता है कितना से सर? 1 जुलाई से। ठीक है, कितना जुलाई से? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 11th 12th का मैथ स्टार्ट हो रहा है रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल पे। ठीक है सर, तो आप लोग वो उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ताकि आपके गुरुजी आपका सहयोग हमेशा करते रहे। ठीक है सर, आ जाना। जिन लोगों को 10th पढ़ना है मेरे भाई तो एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे 1 जुलाई से 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है शाम 8 बजे। तो अपने अपने छोटे भाइयों को बोल देना सर, क्योंकि देखो सर हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन अपने कदमों में झुकाना है, और ये हम झुका करके रहेंगे सर। हाँ, क्योंकि जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। ठीक है सर, आ जाना। अब ये बताना सर कि ये वाला ट्रिक और कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसा लगा, सच में बताना सर, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसा लगा, क्या सच में इससे रिजल्ट होगा या नहीं होगा मेरे भाई, ये बताना जरा सर। कई रातें जब जगता है ना मेरे भाई, तब जाकर के ये सब चीज़ दिमाग में आता है सर। और ये सब बच्चे के ऊपर पहले हम अपने लाइफ के ऊपर यूज़ करते हैं, तब आपके ऊपर हम यूज़ करते हैं सर। और लगता है कि नहीं, सिलेक्शन सच में यही से होता है सर। ठीक है मेरे भाई, तो सर हम पटना के बहुत सारे मतलब स्कूल में हम आएंगे सर, विजिट करेंगे, आप लोग से मिलेंगे भी सर। ठीक है, तो बहुत सारे पटना का बहुत सारे कॉलेज में आएंगे, बट आप बता दीजिएगा कि आपका किस कॉलेज में एग्जाम है पटना का। बस पटने में विजिट करेंगे, पटना से बाहर नहीं। ठीक है मेरे भाई, बाकी थैंक यू सर, लव यू, ऑल द बेस्ट। जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन ही मेरा पहचान है। बस हम यही कहेंगे सर कि एसके साइंस क्लासेस को और आगे लेकर के जाना है, जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए और विश्वास चाहिए, क्योंकि आप सबने बहुत सपोर्ट किया मेरे भाई। आपने इस छोटे से परिवार को 1 लाख का परिवार बन गया है सर, जिसमें आप सबका पूरा सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, साथ रहा, विश्वास रहा। एक ऐसे इंसान को आपने आगे बढ़ाया जो सर हमेशा आप सबके बारे में हम सोचते हैं। तो इसलिए अब मुझे लगने लगा कि जब जो लोग सही चीज़ सोचता है ना, तो उसको पक्का सही जगह पहुंचाया जाता है। इसलिए सर हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि हम आपके तक सही चीज़ को पहुंचाएं और सही चीज़ को आप लोग आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही लाते रहें वीडियो सर, और बाकी आपका सिलेक्शन हम दिलाते रहें। बाकी सर आप अपना एग्जाम दे करके आइएगा सर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी सर हम आपको तो वीडियो बना ही देंगे सर। ठीक है, बाकी सर आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो अच्छे से जाइएगा, बहुत सारी चीज़ों की समस्या होती है तो उस सबसे थोड़ा सा बच करके जाइएगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता देंगे। बाकी थैंक यू, लव यू।